पारे में अल्लामा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर लन तनालू जो है सूरत निसा, उसमें चौथे पारे में एक आयत है और उसमें कहा है कि अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकते तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो, 2-2 या 3-3 या 4-4, उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि औरतों से इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही औरत से निकाह कर लो या किसी बांदी से ताल्लुक कायम कर लो। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप कुरानी भी तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? लेकिन नहीं, मैं तर्जुमे की बात कर रहा हूं, मैं तर्जुमे के ऊपर कह रहा हूं। सही है तर्जुमा? तर्जुमा ठीक है, लेकिन बांदी है क्या? बांदी क्या? बांदी वही है जो कंटोनमेंट से औरत पकड़ी जाएगी, उसको अमीर लश्कर जो है फौज का कमांडर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी इसका मतलब ये एक मिनट आपने या मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी, मैं ठहर यानी एक लड़की पकड़ी गई और उसको मैंने अपनी नौकरानी बना लिया। किस तरह? एक मिनट मैं सवाल पूरा कर लूं, क्योंकि अब ये सवाल मैं इंटरेस्ट लेके कर रहा हूं। और उसके साथ मुझे सोहबत की इजाजत है बगैर निकाह के? आप जरा बात सुन लें जी। अगर कमांडर इन चीफ ने जो औरत पकड़ी, अब आपने बात नहीं अब जनरल क्यानी साहब ने पकड़ के मुझे दे दिया, अब क्या? अब आपने बात पूरी सुननी है। आप कंटेक्स्ट से बात काटते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूं इसमें कंटेक्स्ट की तरफ आए आप। कमांडर इन चीफ ने औरत पकड़ी गई जंग के दौरान। अब एक सूरत यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, दूसरी सूरत है उसको मंडी भेज दिया जाए, तीसरी सूरत यह किसी मुसलमान के पोजेशन में आ जाए। अगर पोजेशन में आ जाएगी, मर्द उसे अपनी डिजायर पूरी करता है तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। एक मिनट, नहीं कबाहत, मैं क्यों कबाहत की बात करूंगा? मैं आपके साथ इस पे मैं बिल्कुल ऑन सेम पेज हूं। फर्क यह है तो ठीक कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बगैर निकाह क्यों हो सकता है। तो जाहिर बात देखे, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक मिनट सर, मैं प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी उसकी मैकेनिक्स में जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि बगैर निकाह के इजाजत है, मैकेनिक्स में जाना पड़ता है। बगैर निकाह के आप मुझे कह रहे हैं कि बगैर निकाह के सेक्स की इजाजत है? बीवी से नहीं, बीवी का निकाह करना पड़ेगा। मैं बांदी की बात कर रहा हूँ, लॉन्डी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बांदी से इजाजत है निकाह के बगैर। बांदी की टर्म का मतलब यही है, आपको कुरानी जी का तर्जुमा आप एग्री कर रहे हैं जी इससे? जी, हालत जंग में जो किसी भी हालत में? जी नहीं, जंग की हालत में। अच्छा, जंग की हालत में जो औरत पकड़ी जाए और खलीफा वक्त तुम्हारे हिस्से में वो दे दे तो वो तुम्हारी बांदी हुई, तुम्हारी वो मलकियत हो गई, तो आप निकाह के सिवा उसके साथ मुजामत कर सकते हैं। अच्छा, ये भी तो है ना कि सूरत निसामी गालिबन इस किस्म का है एक्सप्लेनेशन कि अगर आपको ये डर हो कि आप बेरारवी की तरफ जा सकते हैं तो फिर भी आपको इजाजत है एक बांदी रख लें। देखो जी, अब बांदी आपको देगा तो रखेगा ना, कि मुफ्त में रख लेंगे? और चले, मैं कह रहा हूं रख ली मैंने, उसकी इजाजत है? हाँ तो ठीक है, आपको देगा तो रखेगा। आपको देनी किसी ने नहीं, जंग करनी पड़ेगी, जिहाद करना पड़ेगा उसके लिए, फिर मिलेगी आपको। इसमें शर्त अगर की अल्लाह करीम ने लगाई है कि अगर एक औरत के साथ तुम्हारी गुजारा नहीं हो रहा है तो 2 कर लो, 3 कर लो, बशर्ते के तुम उनके अंदर इंसाफ। मैं कह रहा हूं कि नहीं, इंसाफ को छोड़। और आखिर में जो अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि इंसाफ नहीं कर सकते तो बांदी के साथ ताल्लुक। बांदी अगर वक्त का खलीफा आपको हदिया करता है, देता है, आपके हिस्से में आती है तो उसको निकाह के सिवा आप मुजामत कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, बिल्कुल। यानी इसका मतलब है कि अगर मैं निकाह के अलावा सेक्स करता हूं तो वो जना के जुमरे में नहीं आएगा? बांदी के साथ वही कह रहा हूं, मेरा हालत जंग में बांदी जो इससे आएगी उसके साथ आपकी हम। और मैं असल में पता है, मैं अपने नाजरीन को एक बात बता दूं और मैं अयूब साहब आपको भी एक बात बता दूं